हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10th बायोलॉजी सिंटैक्स बुक बोर्ड के यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। यहाँ पर देखें इंटरनल कंडीशन की बात हो रही है। इंटरनल कंडीशन का मतलब है किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, उसका बी राइट होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट। और जो जानदार चीज़ की जो बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन होती है उसको हम नाम क्या देते हैं, वो हम देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज। एक किस्म का हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं वो मेंटेन करने का हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म का सिस्टम है, उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। तो इसका राइट क्या है, इसका डी राइट है। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर इंटरनल मैकेनिज्म को या इंटरनल बॉडी की कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज। तो इसका राइट होगा बी गटेशन, क्योंकि गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो इसका क्या राइट होगा, बी। ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन के अंदर वाटर लॉस तो होता है लेकिन किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्लांट्स ग्रो नियर कोस्टल एरियाज आर कॉल्ड। जो प्लांट कोस्टल एरिया के नियर ग्रो करते हैं, सी शोर हो गया, ठीक है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम नाम क्या देते हैं, हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। जीरोफाइट्स वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर डिजर्ट हो, मतलब जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो। एपीफाइट हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या कह रहा है, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछ रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो हमारा इसका राइट होगा ए, स्किन, क्योंकि स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है और लिवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड में आएगा। तो यहाँ पर ऑर्गन पूछा गया तो स्किन इसका राइट होगा। अगर ग्लैंड पूछते तो कौन सा राइट होता, लिवर। एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या कह रहा है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना सुइटेबल लिमिट तक, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, तो उसको नाम क्या देते हैं, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, थर्म का मतलब है हीट या टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेन करना। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर एमसीक्यूज में कह रहा है द किडनी इज इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। किडनी के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, वो जो किडनी को कवर कर रही है, वो उसका नाम क्या है, उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, 8 नंबर एमसीक्यूज में कह रहा है द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। खून की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, पाइप्स होते हैं, वो हमारे स्किन की कौन सी लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस के अंदर हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो हैं, ब्लड वेसल, ये प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास देखें एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या कह रहा है, एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछ रहा है सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट, कि नेफ्रॉन के अंदर जो सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट होगा डी, लूप ऑफ हैनले के अंदर जो सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन होती है, एडीएच हार्मोन वगैरह जो यहाँ पर वो काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर एमसीक्यूज में कह रहा है द हार्मोन एडीएच इज रिलीज फ्रॉम। एडीएच हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, कौन से बॉडी के पार्ट से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी, लंग्स या लिवर। तो हमारे पास एडीएच हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इसका राइट क्या है, ए। एडीएच एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो यूरिन की प्रोडक्शन को रोकने का काम कर रहा होता है।